प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। साधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गए। आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। नंगा करके नहला रहा। कैमरा बंद कर, काट होगा। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। एक्सक्यूज मी सर, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लोग देख रहे हैं। लोगों को उनके सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। पूरा का पूरा धो डाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 साल पहले कोरोना आया। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवाई। और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए। उसके बाद कहते हैं घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। गहरी बात बोल रहा हूं, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाय, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे, भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही है, सब तो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है।
और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पे अभी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं? कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है। ये रखवाले हैं, बिक गए सब, सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, क्यों? भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है।